पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दरमियान विधायक पटना साहिब के रत्नेश कुशवाहा जी मिल गए हैं और चाय बागान कर्मियों से आज ये मुलाकात करने के लिए निकले हैं। खाने के बाद उसको प्रोसेस करते हैं। उसको सूखा हो जाएगा, उसके बाद में मशीन में इसका फूल होता है कि नहीं? फूल होता है। इसका भी हल्का लगाते हैं। तो आज रत्नेश कुशवाहा से बातचीत होगी और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस चल रहा है, स्थापना दिवस मनाया गया है, कई कार्यालयों में झंडे लगाए गए हैं और देखिए पूरे जश्न का माहौल है भाजपा में। यहाँ एक शब्दावली है कि चुपचाप कमल छाप। अच्छा, देखिए, बंगाल का चुनाव देश का चुनाव है। ममता बनर्जी देती हैं वो सेफ पैसेज समाप्त करने का चुनाव है। देखिए, यहाँ ममता बनर्जी का आतंक है, टीएमसी के गुंडों का आतंक है, लालू यादव जी और उनके परिवार के राज्यों में बिहार ने इसका दुख भोगा है। भाजपाई बंगाली अगला मुख्यमंत्री होगा बंगाल का। बंगाल का चुनाव घुसपैठियों को इस देश से भगाने का चुनाव है। तो और पश्चिम बंगाल में चुनाव भी है, बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव माना जा रहा है पश्चिम बंगाल का। तो आखिर भाजपा की क्या तैयारी है? रत्नेश कुशवाहा एक मजे हुए जो है पॉलिटिशियन माने जाते हैं और कार्यकर्ता के तौर पर बहुत काम किया है इन्होंने। तो अब ये सिलीगुड़ी के क्षेत्र में हमारी मौजूदगी है और देखिए चारों तरफ जो चाय बागान है, उस चाय बागान की सुंदरता और भव्यता के बीच में हम लोग रत्नेश कुशवाहा जी से बातचीत करेंगे। तो रत्नेश जी, क्या कहेंगे? आज भाजपा के स्थापना दिवस का दिन है और आप चुनाव प्रचार के दौरान चाय जो कर्मियां हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों, हमारे पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को पार्टी के 47वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। आज भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 6 अप्रैल 1980 को हमारे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में पार्टी का पुनर्गठन हुआ था और उस समय से एक लंबी यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने की है और भारतीय जनता पार्टी का आज 21 राज्यों में सरकार है। केंद्र शासित प्रदेशों को लेके 16 करोड़ से अधिक हमारी पार्टी की सदस्यता हुई है। लगभग 1500 से अधिक विधायक हैं पूरे देश में। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की अति लोकप्रिय सरकार है। देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक शुमार है। पार्टी के हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो निश्चित तौर पे ऐसे शुभ अवसर पर सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना। इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव कहा जा रहा है कि आर पार का चुनाव है और ये भाजपा लगातार इसको कह रही है कि ये देश का चुनाव है। कितना अहम है? पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। अमित शाह यहाँ पर हैं, प्रधानमंत्री रैलियाँ कर रहे हैं, पूरा जोर लगा दिया है आप लोगों ने। देखिए, बंगाल का चुनाव देश का चुनाव है। बंगाल का चुनाव घुसपैठियों को इस देश से भगाने का चुनाव है। बंगाल का चुनाव इस देश में घुसपैठियों को जो ममता बनर्जी संरक्षण देती है वो संरक्षण समाप्त करने का चुनाव है। बंगाल का चुनाव घुसपैठियों को जो एक सेफ पैसेज ममता बनर्जी देती हैं वो सेफ पैसेज समाप्त करने का चुनाव है। तो इस बार फाइनल मूड में हैं आप लोग? बिल्कुल, पार्टी और देश के लिए आवश्यक है कि बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते और बंगाल जो पिछड़ गया है, विकास की रेस में कहीं पीछे रह गया है, उसको पुनः वो ख्याति मिले, वो समृद्धि मिले। बंगाल जिस विकास के लिए लालायित है वो लालायित योजनाएं की धारा बंगाल तक पहुंचे, इसलिए पार्टी पूरा जोर लगा रही है। लेकिन रत्नेश जी, कई जो है सर्वे निकल कर सामने आ रहे हैं, कई विश्लेषकों का मानना है कि ठीक है आप लोग पूरा जो जोर लगाए हैं, आंकड़े आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में अभी भाजपा जो है वो नहीं दिख रही है। देखिए, यहाँ ममता बनर्जी का आतंक है, टीएमसी के गुंडों का आतंक है और वो आतंक का वातावरण ये है
कि जब आप सर्वे और किसी बात के लिए जब जाएंगे समाज और लोगों के बीच में, तो लोग खुल के अपनी बात नहीं कर रहे हैं। अंडर करंट है, लोग यहाँ पर चुप्पा वोटर है, यहाँ एक कार्य है, यहाँ एक शब्दावली है कि चुपचाप कमल छाप। अच्छा, तो यहाँ चुपचाप कमल छाप है, एक बड़ा वातावरण है और एक प्रचंड बहुमत से बंगाल हम लोग जीतेंगे। लगभग 170 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और बंगाल में एक मेजोरिटी वाली सरकार बनाएगी। क्या लग रहा है कि यहाँ समस्याएं क्या है? कल प्रधानमंत्री जी ने सिंडिकेट का मुद्दा उठा दिया, कई तरह के जो है गुंडागर्दी की बात आप लोग लगातार कर रहे हैं। मुख्य समस्या रोजगार से भी रिलेटेड लोगों का है, तो रोजगार का प्लान क्या है भाजपा का? अन्य 21 राज्यों में आपके सरकारें हैं, क्या किया है वहां पर, क्या वो दिखाते हुए यहाँ पर आप लोग? देखिए, आज बिहार का एग्जाम्पल है। बिहार इसी तरीके से गुंडा राज और जंगल राज में फंसा हुआ था। लालू यादव जी और उनके परिवार के राज्यों में बिहार ने इसका दुख भोगा है और उस दुख से निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने बिहार में जो काम किया है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आज लाखों युवाओं को वहाँ रोजगार मिला है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की भीड़ हो गई है। हमारे पास लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो बिहार में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं। और उसी तरह बंगाल जो एक समय फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग हब था, सारे फैक्ट्री यहाँ के गुंडागर्दी और सिंडिकेट रेज में भाग गए। आप बंगाल में कोई काम करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, रंगदारी टैक्स देना पड़ेगा, सिंडिकेट के लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे वो सिंडिकेट के राज को यहाँ की जनता नहीं चाहती है। वो चाहती है कि बंगाल के लोगों को बंगाल में रोजगार मिले, बंगालियों को यहीं पर उनका उद्धार हो, उनका विकास यहीं पे हो। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का बंगाली बंगाल के वैसे सारे एस्पायरेशंस को पूरा करेगा और बंगाल जो अपनी पूर्व खोई हुई ख्याति को पुनः प्राप्त करेगा। दीदी कह रहे हैं कि भाजपा आएगी तो बंगाली भाषा को, बंगाली बोलना समाप्त कर देंगी, मछली खाना बंद कर देंगी। दीदी तो यही बोल सकती हैं, मछली खाने वाला बंगाली ही, भाजपाई बंगाली अगला मुख्यमंत्री होगा बंगाल का, यह तय है। चलिए अब थोड़ा बिहार पे चर्चा कर लेते हैं। बिहार में भी बड़ी जो है राजनीतिक हलचल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अब राज्यसभा चले गए हैं, कुछ दिन में वो वहाँ पे शपथ भी लेने वाले हैं। तो क्या सिनेरियो बन रहा है? भाजपा का सपना पूरा होने जा रहा है? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना पूरा होने जा रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा होने जा रहा है? नहीं, देखिए, कौन मुख्यमंत्री होगा, किस दल से होगा, ये नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे। हम लोग की इतना ही है कि जो योगदान माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए किया, उसके लिए हम लोग सभी उनके लिए धन्यवाद देते हैं। बिहार को उस लालटेन युग से निकालकर और 24 घंटे बिजली पाने वाला राज्य हो गया है। गांव में भी 20 घंटे से अधिक बिजली है। बिहार की सड़कें का एक अलग वर्ल्ड लेवल की सड़कें यहाँ पर उपलब्ध हो गई है। बिहार में आप देखेंगे कि बिहार में अब इंडस्ट्रीज आने लगी हैं, बिहार का मैन्युफैक्चरिंग होने लगा है, बिहार में फैक्ट्रीज आ रही हैं, बिहार में रोजगार हो चुका है। तो ये सारे चीजें संसाधन नीतीश कुमार जी का ही सीएम बनेगा ना? ये तो पार्टी तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की इच्छा होती है। लेकिन जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, हमारे नेता अमित शाह जी के आग्रह पे जो निर्णय होगा वो सबके लिए स्वीकार्य होगा। चौंकाने वाला होगा सीएम फेस का नाम। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हमको चुनाव में पार्टी ने लगा रखा, हम लोग पार्टी के चुनाव के काम कर रहे हैं। हम लोग के लिए चौंकाना कुछ भी नहीं है, हम लोग के लिए पार्टी का आदेश ही सर्वोपरि है। नाम चल रहे हैं जी, नाम तो चलते हैं, लेकिन पार्टी जो तय करती है वही होता है। समीकरण का भी कोई ध्यान रखा जाएगा? बस बिहार का विकास ही हम लोग के लिए एक मुद्दा है। बिहार के जो विकास की गति नीतीश कुमार जी ने बनाई है, उस गति को, उसी रास्ते को जो आगे लेके चले, वैसे नेतृत्व का चयन हमारे नेतृत्व करेगी। आज चाय बागान पहुंचे हैं, वह चाय बागान की भव्यता और दिव्यता अपने आप में देखने को बन रही है। यहाँ के कर्मियों से भी आप लगातार बात करते रहते हैं, आज भी आपने मुलाकात किया है, तो क्या कहेंगे चाय बागान कर्मियों को? क्या देखिए, चाय बागान के कर्मियों की चिर प्रतीक्षित जो मांगे है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको आसान्वित किया है, उन्होंने घोषणा भी की है। और वो हमारे ऐसे संवेदनशील प्रधानमंत्री जो देश के हर अनछुए पहलू को और अनछुए व्यक्तियों को, उन तक देश की लक्ष्य पहुँचे, उनको उसका लाभ मिले, इसके लिए पार्टी हमेशा कृत संकल्पित है और करेगी भी। और हम लोग भी उस तरफ काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी तो जो खोई हुई चाय बागान की रौनकें हैं वो पुनः वापस आएगी। तो चलिए, देखिए, रत्नेश कुशवाहा पटना साहिब के विधायक सिलीगुड़ी में हैं और आपको मालूम है कि भाजपा का सांगठनिक ढांचा जो है, चुनाव में प्रभारी बनाए जाते हैं, आप दूसरे राज्यों के विधानसभा प्रभारी बनाए जाते हैं, जिला प्रभारी बनाए जाते हैं, प्रदेश के प्रभारी बनाए जाते हैं। तो इन प्रभारियों
में एक प्रभारी रत्नेश कुशवाहा जी भी हैं और अपने स्तर से जो है सिलीगुड़ी में लगे हुए हैं। एक अंतिम सवाल है रत्नेश जी, सीटों को अगर लेकर कहा जाए तो कितने का टारगेट, हालांकि 170 का टारगेट अमित शाह ने दिया है, क्या लग रहा है कि फुलफिल कर पाएंगे? एकदम 170 से एक सीट कम नहीं आएगी। हमारे नेता अमित शाह जी के राजनीतिक कौशल को पूरी दुनिया जानती है और हम लोग भी हैं कि जो उन्होंने कहते हैं वो करके डिलीवर करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी है, इसलिए 170 सीट आएगी। बिहार में परिवर्तन होगा, पलटानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार, इस स्लोगन से बीजेपी सरकार सरकार चाहे बीजेपी सरकार, ये कोने कोने में चल रहा है। अच्छा, एक अंतिम सवाल सिलीगुड़ी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दिन से आप सिलीगुड़ी में प्रवास में हैं, क्या यहाँ पे 4 देशों का संगम कहा जाता है और अब देखिए कि वैचारिक रूप से भी जो लोग हैं वो भाजपा के पक्ष में ज़्यादा यहाँ दिखाई देते हैं, तो टफ फाइट नहीं है यहाँ, सॉफ्ट फाइट? देखिए, उत्तर बंगाल के साथ ममता दीदी ने बहुत अन्याय किया है। पूरे बंगाल के रेवेन्यू कलेक्शन का योगदान 20% उत्तर बंगाल से होता है और जो एक्सपेंडिचर है माने यहाँ के डेवलपमेंट में वो 1% भी नहीं, 0.286% है। तो यहाँ उत्तर बंगाल का सिर्फ शोषण करने का काम टीएमसी सरकार और ममता दीदी करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर्वांगीण विकास करेगी और उत्तर बंगाल के भी एस्पायरेशंस को पूरा करेगी। तो उत्तर बंगाल में तो एक लहर है, वो लहर यहाँ के लगभग 90% से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कतई संदेह नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। कि हमारे साथ पटना साहिब के विधायक रत्नेश कुशवाहा मौजूद थे और इन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। चाय बागान कर्मियों से भी इनकी बातचीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है पश्चिम बंगाल में पूरे तरीके से एक्शन मोड में, एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और केवल प्रभारी ही नहीं बल्कि बूथ लेवल के कार्यकर्ता भी इतने एक्शन में है कि आप समझिए कि अब वो दिन इन लोगों को मतलब फील हो रहा है, ये फील कराया भी जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। और उसी एक्शन मोड में आकर बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम जो लोग हैं, जो तमाम समर्थक हैं, वो निकले हैं। और देखिए, सबसे बड़ी जो फीडबैक निकल कर हमारे सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि लगातार हम भी ग्राउंड में हैं, तो जो फीडबैक निकल कर सामने आ रही है उसमें स्पष्ट यही है कि भाजपा के कोर वोटर अगर बूथ तक चले जाते हैं, उनके मनों से, उनके दिल से, उनके मन से डर निकल जाता है, तब भाजपा को बंगाल चुनाव जीतने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर भाजपा के वोटर बूथ तक नहीं जा पाते हैं तो ये समस्या होगी। और दूसरी समस्या थोड़ा फ्रीबीज वाली प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे भाजपा पार पाती है, उसको लेकर भी मंथन चल रहा है। लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी और जनता के पॉलिटिकल मिजाज के साथ साथ नेताओं की तैयारी, पॉलिटिकल पार्टियों की तैयारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।